हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर से बेटे हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी गणित की। शुरुआत कर रहे हैं 11th का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। हम लोग आज 12वीं के गणित की बात करेंगे, ठीक है। और इसी क्रम में सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे। आज हम संबंध और फलन पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये चैप्टर क्लास 11th में, कक्षा 11 में जहां खत्म हुआ था वहीं से आगे शुरू होगा। बात समझ में आ रही मेरी। वहां पर मैं चिल्लाता था, आपको कहता था, लेक्चर्स मेरे सारे पढ़े हैं, आपके चैनल्स पे प्लेलिस्ट के रूप में पढ़े हैं। मैं वहां पर कहता था कि क्लास 11 के इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो भाई, 12वीं में काम आएंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। अगर देख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन घबराओ मत, मैं कनेक्शन जोड़ूंगा, है ना। मैं थोड़ी सी बातें बता करके आपको रिलेट करूंगा क्लास 11th की उन चीज़ों से, ताकि आपको, जिन बच्चों ने देख के आए हैं उनको तो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और अगर किसी ने बिल्कुल नहीं देखा है तो भैया देखना जरूरी है, क्योंकि क्लास 11th का रिजल्ट ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है आप लोगों को, लेकिन क्लास 12 की मार्कशीट तो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो अगर नंबर नहीं आएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, इस बात को देखो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम चीज़ें बहुत अच्छे से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। 11th का पूरा कोर्स पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ पहले 11th का करके आओ, नहीं। जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, जिस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, है ना, कहीं ऐसी बात हो गई कि 11th में से ये देखना है, वैसे मैं बता के चलूंगा यहीं से। और अगर आपको अच्छे से और देखना है तो मैं उस ही टॉपिक का जो लेक्चर है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे के चलूंगा, इसी वीडियो के, इसी लेक्चर के। तो वहां पर क्लिक करके आप 5-10 मिनट भाई साहब दे करके देख सकते हो। कुछ बच्चों की शिकायत ये रही होगी, सर पढ़ा था भूल गए। तो भूलना बहुत अच्छी बात है भाई साहब, भूलना बहुत अच्छी बात है। जो पढ़ता है वही भूलता है, मतलब नंगा नहाएगा क्या निचोड़ाएगा क्या वाली बात अगर मैं करूं। जो पढ़ेगा ही नहीं वो भूलेगा क्या। और जो पढ़ा है जिसने वो भूल गया है तो अच्छी बात है। जब आप चीज़ों को देखोगे तो तुरंत वापस आएंगे आपके दिमाग से, तुरंत आपको रिकॉल होंगी, अच्छा ये वो था, ठीक है। तो ज़्यादा समय इन बातों में खराब ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर के शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की। और जिसका पहला टॉपिक आपके सामने है रिलेशन, यानी कि फंक्शन। फिर से कहूंगा कि 11th में बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, बहुत व्यवहारिक, क्योंकि वहां शुरुआत थी, है ना। वहां पर अब ABCD सीखी है संबंध की, तो वहां से हम लोग अच्छे से सीख के आए हैं। लेकिन चलिए मैं थोड़े से कनेक्शन बनाता हूँ, संबंध होता क्या है, ठीक है। देखो संबंध होने के लिए सीधी सी बात है कि दो ऑब्जेक्ट या दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। संबंध होने के लिए दो चीजों की जरूरत ही होगी। अगर मैं कहूं एक रिलेशन है बेटा या पुत्र वाला रिलेशन है, किसका रिलेशन है, पुत्र सन वाला। अब कोई अपने आप का पुत्र थोड़ा ही होगा। हम यही तो कहेंगे कि ए, है ना, ए जो है ए बी का पुत्र है। मतलब इसमें किन चीजों की जरूरत पड़ी, ए की जरूरत पड़ी, बी की जरूरत पड़ी। तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है हमेशा। रिलेशन दो दो ही ऑब्जेक्ट या दो ही ह्यूमन बींग्स या दो चीजों के बीच में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग किन किन के बीच में देखते हैं। देखो मैथमेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि गणित के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम दो समुच्चयों के बीच में, है ना, रिलेशंस को देखेंगे। कि अगर आपके पास में सपोज कर लो कि एक समुच्चय है, हमारे पास में समुच्चय भी हम पढ़ा के आए हैं क्लास 11th का, उसी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत बातें इस्तेमाल में आएंगी। एक समुच्चय सपोज कर लो कि ए हमारे पास में है, और एक समुच्चय, दूसरा समुच्चय बेटा मेरे पास में है बी, समुच्चय दूसरा है बी। और सपोज कर लो इसके अंदर जो अवयव है वो 1 2 3 है, और इसके अंदर जो अवयव है वो 4 5 6 है। बात समझ में आ रही है। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है, जैसे ये अवयव जो है वो 1 4 से रिलेशन रखेगा, 1 5 से भी रखेगा, 1 6 से भी रिलेशन रखेगा, और 2 4 से भी रखेगा, है ना, और 2 5 से भी रखेगा, 2 6 से भी रखेगा, 3 4 से भी रखेगा, एंड 3 5 से भी रखेगा, एंड 3 6 से भी रखेगा। तो ऐसे रिलेशन आपके पास में होंगे, यानी कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयवों से संबंध इस तरीके से रखेंगे। तो अगर हम बात करें ऐसे कितने संभावित संबंध बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल रिलेशन, यानी कि जो संभावित संबंध है वो ऐसे कितने होंगे, संभावित संबंध ऐसे कितने होंगे
इसको अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट तरीका है, जिन बच्चों ने पढ़ा है 11th में उनको याद भी आ गया होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, और इसको हम वहां कहते थे, पहली ही एक्सरसाइज थी संबंध और फलन की, कि समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल। जो कार्तीय गुणनफल आता है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो या तो एरो डायग्राम से ऐसे देख लो, या फिर आपके पास में हमने समुच्चय ए कहा है, समुच्चय ए कहा है, ए को हमने कहा है 1 2 3, 1 2 एंड 3, और बी को हमने कहा है जिसका कार्तीय गुणनफल कर रहे 4 4 5 एंड 6, 4 4 5 एंड 6। ठीक है मेरे भाई, तो जब कार्तीय गुणनफल करता हूं तो ए क्रॉस बी जो निकल के आता है, ठीक है ना, तो जैसे 1 4, ठीक है, एंड फिर 1 5 एंड 1 6, ठीक है, 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है ना, इसी तरीके से 3 1 3 4 3 5 एंड 3 6। तो मेरे भाई जितने भी रिलेशन होंगे, जितने भी संबंध बनेंगे वो इसी में से बनेंगे सारे के सारे। हमने 11th में भी अच्छे से पढ़ा था, जितने भी संभावित रिलेशन है वो इसी में से सारे आएंगे, है ना, जितने भी आएंगे आपके पास में। एक आध एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, मैं यहां से क्लियर करता हूं, ठीक है, इसको हटा लेता हूं, कि मैंने एक संबंध लिखा R, और संबंध को मैंने लिख लिया, किस तरीके से लिखा कि सपोज कर लो कि एक संबंध है, संबंध के अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई टाइप का मतलब कर्मित युग्म ही आएंगे हमेशा, जिसमें हम ये कह रहे हैं, आपके पास में एक एग्जांपल उठा लेता हूं मैं भी, ठीक है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई जो है, अगर मैं इन x प्लस वाई को कर दूं, x प्लस वाई एक सम संख्या हो, एक सम संख्या है, ठीक है ना, और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जो x आएगा वो पहले सेट A का होगा और y जो होगा दूसरे सेट B का होगा, ये तो होगा ही होगा, सीधी बात है। आप इसमें से कोई भी कर्मित युग्म उठा लो, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो A का ही है, चेक कर लो, और दूसरा एलिमेंट जो है वो B का ही है, किसी को भी उठा लो यार, पहला एलिमेंट तो A का ही है, दूसरा एलिमेंट B का ही है ना, तो ये तो अंडरस्टूड है। ये तो कार्तीय तल की खास बात होती है, प्रॉपर्टी होती है कि कर्मित युग्म का पहला एलिमेंट पहले सेट का, है ना, आपके पास में पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता ही होता है। तो अब देखो, तो ये संबंध हमने कोई परिभाषित करा है, और संबंध का ये रूप हमें पता है क्या कहलाता है, हमने पढ़ा था वहां भी क्लास 11 में भी, इसको कहते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय, क्योंकि संबंध को भी दो रूप, जैसे समुच्चय को हम दो रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो समुच्चय आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है समुच्चय निर्माण रूप, है ना, एक होता है रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर रूप। तो दोनों रूप से, क्योंकि जो हमारे पास में संबंध होता है वो भी तो एक समुच्चय ही होता है, तो हम ये जो रूप लिखा है आपको पता है ये समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है ना, निर्माण रूप है। अब इसका रोस्टर रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या होता है ना, रोस्टर रूप के अंदर क्या होता है कि अवयव दिख जाते हैं अलग अलग। देखो, तो हमने इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ऐसे कर्मित युग्म उठा करके रखने हैं जिनमें पहले और दूसरे, यानी कि पहले अवयव और दूसरे अवयव का योगफल एक सम संख्या है, एक, यहां पे लिखना था एक, मैं ऊपर लिख देता हूं सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। तो चेक कर लो इनमें से कितने ऐसे हैं, जैसे 1 + 5 अगर करेंगे तो, सॉरी 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, सम संख्या नहीं आएगा। 1 + 5 करेंगे तो बिल्कुल ये वाला आ जाएगा, है ना, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 एक सम संख्या होती है। 1 और 6 को जोड़ेंगे 7, ये नहीं आएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे ये भी आ जाएगा, फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, यही नहीं आएगा। 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, ये भी आ जाएगा, और ये भी नहीं आएगा, है ना, और ये आ जाएगा आपके पास में, ये आएंगे। तो कहने की बात मेरे भाई ये है, तो इस संबंध R के अंदर हम देख पा रहे हैं 1,5, ठीक है ना, 1,5, 2, 6, 4 एंड कोमा, फिर उसके बाद में 2,6, ठीक है जी, और उसके बाद में है 3, ठीक है ना, 3,5, 3,5। तो ये एक रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये एक रिलेशन है, एक संबंध है
जो समुच्चय ए से बी में है तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि आर एक संबंध है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी के अंदर है, ऐसे लिखते हैं। नोटेशन को ध्यान रखना है क्योंकि राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो एक संबंध आर मतलब एक संबंध है जो ए से बी के अंदर है, और वो किस तरीके से परिभाषित है, वो इस तरीके से परिभाषित है कि अगर संबंध आर के अंदर जो भी अवयव होंगे वो ऐसे अवयव होंगे जिनका योगफल एक सम संख्या होगा। ऐसे बहुत सारे संबंध बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने विषय से भटकना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ाऊंगा तो 11th में पढ़ाया है जो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम लोग दोबारा से क्लास 11th को खड़ा कर देंगे यहाँ, है ना। तो 11th के लिए वो फिर मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है भाई साहब, पूरे पहले लगभग 20 मिनट का लेक्चर आप देख लो, ज्यादा लंबा ना देखो। जो 2.1 एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन मैंने नीचे दिया है, जिसमें हमने संबंध को अच्छे से पढ़ा है, संबंध बना करके पढ़ा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई तो ये हम देख पा रहे हैं। अब आप एक चीज देखो ध्यान से कि आर के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो ए क्रॉस बी में से ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन आर होता है, कोई भी संबंध आर होता है, वो हमेशा ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी की कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। तो यही हमने क्लास 11th में डेफिनेशन सीख करके आए थे कि व्हाट इज रिलेशन, क्या होता है, संबंध क्या होता है। दो समुच्चयों के बीच में संबंध जो होता है वो उनकी कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय होता है। एक आध और डिफाइन कर लेते हैं। मान के चलो ये R1 था, है ना, ये R1 था, ये तो R1 हो गया। मैं एक R2 रिलेशन डिफाइन करता हूं जो A से B में ही है, ठीक है ना। और तो लेकिन वो किस तरीके से है, मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ रोस्टर, सॉरी किस फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। ये वाला कौन सा रूप है, ये वाला कौन सा है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर रूप है ना, या फॉर्म कह दो, फॉर्म, ठीक है। आपके पास R2 है, हमने कहा कि इसके अंदर x, y टाइप के ही एलिमेंट होंगे, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है ना, कि x एलिमेंट हमेशा छोटा रहे y से। ऐसे एलिमेंट्स हम लोग इस R2 के अंदर लिखेंगे जहां पर x आपका A सेट में से आएगा और y जो है आपका B सेट में से आएगा। तो ये एक हमने अपनी तरफ से डिफाइन कर लिया। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा R2, तो मतलब क्या है, A और B, A क्रॉस B के जितने भी कर्मित युग्म हैं उनमें से ऐसे कर्मित युग्म को उठा लेना है जिनमें x y से छोटा है। देखो x y का छोटा है, यानी कि पहला अवयव, कर्मित युग्म का पहला अवयव, ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो देखो 1 छोटा है 4 से, ये भी आ जाएगा। 1 छोटा है 5 से, ये भी आ जाएगा। 1 छोटा है 6 से, ये भी आ जाएगा। 2 छोटा है 4 से, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये सारे ही आ जाएंगे। बेसिकली आपको देख रहा, क्योंकि सेट ए के सारे छोटे ही हैं इससे। तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि जो R2 रिलेशन बनेगा वो सारा का सारा ए क्रॉस बी आ जाएगा, यानी कि 1,4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 1,5 आ जाएगा, उसके बाद में 1,6 आ जाएगा, उसके बाद में 2,5 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2, ठीक है ना, 2,4 नहीं, पहले 2,4 आएगा ना, 2,4, 2,5 एंड 2,6, 2,6 एंड ठीक है ना, और 3,4 एंड 3,5 एंड 3,6। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो रिलेशन R2 है वो तो एग्जैक्ट इक्वल हो गया ए क्रॉस बी के, तो बराबर भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब रिलेशन के डेफिनेशन लिखते हैं तो ये कहते हैं कि जो संबंध R होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और इक्वल भी हो सकता है। जैसे इस केस में इक्वल आ गया, इस केस में इक्वल आ गया, ठीक है, जैसे वो इस केस में हमारा इक्वल आ गया। तो मतलब मेन बात ये रही। तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं जो क्लास था कि देखो संबंध R है ना, एक संबंध R समुच्चय A से B में सदैव A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। अब किसी को यही बात नहीं पता ना कि उप समुच्चय क्या होता है, भाई साहब फिर तो बस तुम जाओ कहीं पहाड़ वहाड़ पर रुको जा करके, सन्यासी बनो, इससे तो आपके बस की बात नहीं। अगर किसी को यही नहीं पता उप समुच्चय क्या होता है,
क्योंकि ये चीज तो भाई साहब पहले चैप्टर की है, समुच्चय वाला पहला चैप्टर क्लास 11th का मेरे भाई। एक रोज बी का उपसमुच्चय होता है ना, होता है। तो इस बात को लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है अच्छे से। तो यही बात अगर आप एक बार देख लोगे 11th में जाके तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सब चीजें, ठीक है ना, बहुत कायदे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हमें तो बेसिक सी बात अगर मैं किताब में देखूं ध्यान से, तो अगर मैं किताब में देखूं तो हमारी जो 12th का जो काम शुरू हो रहा है ना, वो संबंधों के प्रकार से हो रहा है। इस बात से नहीं हो रहा कि संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है वो क्लास 11th में था। ये चीजें सारी मैंने जो बताई क्लास 11th में थी। तो अब तो हमें पढ़ना संबंधों के प्रकार, क्या पढ़ना है, संबंधों के प्रकार पढ़ना है। तो एक बात साथ साथ और बताता मैं चलूं, वो आपको याद रहेगी। अगर कभी ये पता करना हो, अगर कभी ये पता करना हो कि ए से बी में कितने संबंध बनेंगे, जैसे इसमें दिख गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, मतलब एक रोज बी में कितने संबंध बनेंगे, एक रोज बी के अंदर, एक रोज बी कह रहा हूं, आई एम सो सॉरी, ए से बी के अंदर, ए से बी के अंदर कितने संबंध बनेंगे, हमें ये देखना है। तो ध्यान रहे, ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, ये ध्यान रखना है, वो होगा 2 की पावर। देखो सुनो 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 सुनो, हमने वहां पर समुच्चय के अंदर ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई सेट ए है, उस सेट के अंदर सपोज कर लो कि n अवयव है, कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, ऐसे करके टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 अप टू n। तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे भाई, तो उप समुच्चयों की संख्या जब निकालते थे, उप समुच्चयों की संख्या तो कैसे निकालते थे, वहां निकाले 2 की पावर n के जितने इसके अंदर अवयव हैं। और आपको बात बताई मैंने अभी भी कि जितने भी संबंध होते हैं बेसिकली वो इसके एक रोज बी के उपसमुच्चय तो होते हैं। तो एक रोज बी के उपसमुच्चय कितने होंगे, जितने इसके अंदर अवयव हैं, इसके अंदर अवयव हैं 2 की पावर उतना, जितने इसके अंदर अवयव, जैसे इसके अंदर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9। ऐसे रिलेशन जैसे मैंने एक R1 लिखा है, एक R2 लिखा है, ऐसे करते करते हम 9 रिलेशन इसके अंदर बना सकते। 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 कितना होगा, कैलकुलेट करो, इतने रिलेशन बना सकते हैं भाई। सारे तो मैं बता नहीं सकता, मैंने सिर्फ 2 से आपको एग्जांपल्स बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उसको अगर हम ध्यान दें, एक रोज बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, थोड़ा सा मैं जगह बना लूं, ठीक है ना, ये सब चीज जो आपको चाहिए वो जरा नोट कर लो, अगर आपको कुछ रिकॉल करने के लिए चाहिए तो मैं जरा थोड़ी सी मुझे जगह चाहिएगी, ठीक है। देखो सुनो, एक रोज बी के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या एक रोज बी में कितनी होती है, आपने पढ़ा है कि जितने ए में है उसकी मल्टीप्लाई कर दो जितने बी में है, ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ऐसे भी आप करके डिफाइन कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए के अंदर अवयवों की संख्या गुणा बी के अंदर अवयवों की संख्या। चाहे आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, 3 तिया 9, तो 2 की पावर 9 ही आ जाएगा। तो दिस इज, ये अभी तक जितनी मैंने अब तक 5 मिनट जितना भी समय हुआ होगा मुझे इस लेक्चर के अंदर, मैं देख नहीं पा रहा हूं, जब मैंने शुरू किया था उसका नहीं, ये सब बातें मैंने बेटे आपको बताई हैं ताकि आपका कनेक्शन, आपके तार जुड़ पाए, कहां से जुड़ पाए, क्लास 11 से जुड़ पाए। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि आपकी मार्कशीट आपके कैरियर को निर्धारित करेगी क्लास 12 की, तो मैं भी कह रहा हूं अच्छे से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, समझ के पढ़ें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जरा वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, हम थोड़ी सी बात पढ़ेंगे अब आगे की तरफ, ठीक है, संबंधों के प्रकारों पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। चले बेटा, अब हम लोग क्लास 12 की ही बात कर रहे हैं और ये क्लास 12 का ही टॉपिक रहेगा, टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। और टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ रिलेशंस हैं जिनको हम लोग तुच्छ संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध, यानी कि ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। तो तुच्छ तो बड़ा घटिया सा शब्द है ना, लेकिन क्या करें भाई, एनसीईआरटी वालों ने यूज करा है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं, नंबर 1 पढ़ते हैं, वो है रिक्त समुच्चय। क्या है ये, रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध।
क्या पढ़ते हैं बेटे? रिक्त संबंध। इंग्लिश में इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये नल रिलेशन है, नल रिलेशन भी कहते हैं इसको, नल रिलेशन, ठीक है। कुछ लोग इसको एम्पैथी रिलेशन भी कहते हैं। तो एम्पैथी रिलेशन का और नल रिलेशन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नोटेशन आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन मतलब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये क्या रिलेशन होता है इसको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। देखो ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल से ही बताते हैं, उदाहरण ही लेते हैं। क्या लगता है? एक उदाहरण सपोज कर लीजिए कि एक सेट है हमारे पास में 1 2 और 3 जो भी लिया वो लेके चलते हैं, एंड बी इज अनदर सेट जिसमें हम 4 5 और 6 लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर हमने हमें इस एक से इस ए से 1 2 3 से और इस बी के अंदर 4 5 और 6 के अंदर रिलेशन डिफाइन करना है। इसके अंदर हम रिलेशन बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इसके अंदर रिलेशन कितने बनेंगे, वो कहां से आएंगे? सीधी बात है, वो ए क्रॉस बी के ही उपसमुच्चय होंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर हम लिखें तो 1 4, ठीक है ना, एंड 1 5 एंड 1 6, फिर उसके बाद में 2 4 2 5 एंड 2 6, देन 3 4 एंड 3 5 एंड 3 6। ये इसका कार्तीय गुणनफल हो गया मेरे भाई। जितने भी रिलेशन बनेंगे, अब हमें ये देखना कि नल यानी कि जो रिक्त संबंध होता है वो क्या होता है। देखो एक संबंध डिफाइन करता हूं मैं, एक R2 संबंध, एक R एक संबंध डिफाइन करता हूं। कहां से कहां तक? A से B के अंदर एक संबंध परिभाषित करते हैं कि R की जो डेफिनेशन है, R जो कहता है, R को कैसे परिभाषित किया गया है, संबंध R को, है ना। R क्या है? एक संबंध है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर माना संबंध R, माना संबंध R A से B में, A से B में या समुच्चय A से B में, समुच्चय A से B में, समुच्चय A से समुच्चय B में, समुच्चय B में, ठीक है, में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि R को हमने डिफाइन कर लिया कि इस R के अंदर x, y टाइप के एलिमेंट होंगे ही होंगे, कर्मिद्युम प्रकार के अवयव होंगे, सच दैट कि x जो है वो हमेशा बड़ा होगा y से। ऐसा कह दिया मैंने। जहां x जो है फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला अवयव है, पहला घटक है, वो A समुच्चय का होगा और दूसरा घटक B समुच्चय का होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे? A क्रॉस B में से ऐसे अवयवों को उठा लेंगे जिनमें x का वैल्यू y से बड़ी है। इसके अंदर ढूंढ लो, चश्मा लगा के कुछ भी करके ढूंढ लो इसमें से क्या कोई ऐसा अवयव मिल रहा है जिसमें पहला अवयव बड़ा हो दूसरे से? कहीं भी नहीं दिख रहा, हमेशा दूसरा ही अवयव बड़ा है। मतलब क्या रहा? मतलब ये रहा कि इस सेट के इस संबंध के अंदर कोई भी अवयव उपलब्ध नहीं है। ये क्या है? रिक्त रहेगा। बिल्कुल ठीक बात, रिक्त रहेगा। अब मेरे भाई जब ये रिक्त रहेगा तो इसको हम लोग कह देंगे रिक्त संबंध। और इस रिक्त संबंध को हम लोग, आपको याद कर रहा हूं मैं, इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि फाई हमेशा ही सबसेट होगा, फाई हमेशा उपसमुच्चय होगा किसका? ए क्रॉस बी का। इसको लिखने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन आपको पता ही कि फाई तो सबका ही, रिक्त समुच्चय सबका ही उपसमुच्चय होता है। तो ऐसा संबंध जिसके अंदर अवयव हो ही नहीं, ऐसा संबंध जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है, कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये R जो है क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। तो ऐसा संबंध, ठीक है ना, ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो, तो ऐसा संबंध
रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी या फिर नल संबंध कहलाता है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। संबंध, ठीक है ना, संबंध कहलाता है। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे भाई। जरा चलो अच्छा, कुछ बच्चे वीडियो को पॉज करके एक संबंध लिख के देखो जो नल ही होगा, है ना। जैसे मैंने ये आर लिखा है, सपोज कर लो ये R1 कह दिया मैंने। अच्छा, एक संबंध और डिफाइन कर रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा कि R1 R2 मैंने एक संबंध डिफाइन किया और कहा कि इसके अंदर XY टाइप के एलिमेंट है, ठीक है जी। सच दैट कि अगर मैं x माइनस या फिर ये करूं कि x प्लस वाई करता हूं तो उसकी वैल्यू हमेशा 10 से अधिक आती है। जहां x a में से आता है और y b में से आता है। तो मेरे को इस संबंध को लिख के दिखाइए जरा, R2 के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे भाई, इसमें से ढूंढना जरा। ऐसे जिनमें से x और y को अगर जोड़ दूं तो 10 हो जाए। है इसके अंदर कोई? 1 और 4 5 हो गए, इसका योग 6, इसका 7, इसका 8, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 7, इसका 8, इसका 9, और नहीं है भाई, नहीं होगा। तो इसके अंदर भी कोई अवयव नहीं आएंगे। तो उस तरीके के संबंध को हम कह देंगे रिक्त संबंध है जी, है ना। ऐसे लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जरा इसको फटाफट नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं। एक और संबंध हम लोग आज डिस्कस करेंगे और वो है सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके जरा नोट करें। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, स्क्रीनशॉट हमेशा गैलरी में पड़े रह जाते हैं। जरा नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके ना नोट करेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए ओके, अब देखो ध्यान से। अब जो सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे यार, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको आज, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी सी रिदम में तुम लोग आ जाओ। एक रिलेशन देखते हैं, हमने कहा एक रिलेशन देखते हैं। हमें पढ़ना है दूसरे नंबर पर, बेसिकली वो पढ़ना सार्वत्रिक है ना, संबंध, सार्वत्रिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। आपने याद करो, यूनिवर्सल सेट भी एक पढ़ा था हमने, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होता है, मैं एक रिलेशन डिफाइन करके बताता हूं आपको। सपोज कर लो कि माना R एक संबंध समुच्चय A से समुच्चय B में है, ठीक है ना। में इस प्रकार परिभाषित है ना, ठीक है ना। किस प्रकार के? R को अगर डेफिनेशन दूं तो इसके अंदर XY टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट कि X जो है छोटा है Y से, जो कि मैंने अभी भी डिफाइन किया थोड़ी देर पहले। जहां X आता है A में से और Y आता है B में से, तो अगर मैं इसको लिखता हूं, इसका रोस्टर फॉर्म आपके सामने लिखता हूं, तो ऐसे कर्मित युग्म उठाएंगे इसमें से जिसमें पहला घटक दूसरे से छोटा होगा। सारे ही आ जाएंगे भाई, सारे ही आ जाएंगे। 1,4, 1,5, 1,6, देन 2,4, 2,5, 2,6, then 3,4 and 3,5 and 3,6। मेरे भाई आप देख पा रहे हैं रिलेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वल आ गया ए क्रॉस बी के, है ना भाई। ए क्रॉस बी जो है वही ये रिलेशन हो गया हमारे पास में, वही संबंध हो गया। तो इस तरीके के संबंध को हम लोग कहते हैं ये यूनिवर्सल रिलेशन है, सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है ना। कि यदि कोई संबंध ठीक है ना R, ठीक है ना, R इस प्रकार हो संबंध R समुच्चय A से B में इस प्रकार हो कि R जो है बराबर हो जाए A क्रॉस B के, तब R
एक एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है जी। अभी तक मैंने दो रिलेशन पढ़ाए आप लोगों को, है ना, दो रिलेशन पढ़ाए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। एक पढ़ाया हमने रिक्त संबंध, दूसरा पढ़ाया मैंने सार्वत्रिक संबंध। अंग्रेजी में बहुत ध्यान रखना है थोड़ा सा, नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इनको ही हम लोग ट्रिवियल है ना, ट्राइवल क्या कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर हिंदी में तुच्छ संबंध कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन, है ना। क्या कहते हैं दोनों को, क्या कहते हैं, ट्राइवल, ठीक है, ट्राइवल रिलेशन, ठीक है ना, या फिर हिंदी में कहते हैं तुच्छ संबंध, बहुत घटिया संबंध। अरे तुच्छ का मतलब तो घटिया होता है ना यार, तुच्छ संबंध। चलो कोई बात नहीं भाई, हमें क्या, जो पढ़ा रहे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है मेरे भाई। तो अब ओवरऑल हमने क्या सीखा, थोड़ा सा उसको सम अप कर लें, उसके बाद हम लोग फिर आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहता हूं, जो हमने बताया है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो जरा जो कुछ नोट करना है उसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखो, सुनो मेरी बात। बेसिकली अभी जो हम पढ़े हैं, हमने ये क्लास 11th के बेस पे हमने पढ़ा है, और कार्तीय गुणनफल के बेस पे हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस के अंदर क्या मिलेगा, क्वेश्चंस के अंदर क्या मिलेगा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे, प्रश्नों में हम देखेंगे कि एक सेंटेंस लिखा मिलेगा कि संबंध आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो सारा मामला फेल हो गया, आपने अभी तक तो दो समुच्चय लिए थे, ए और बी, उनके कार्तीय गुणनफल में हम समुच्चय संबंध देख रहे थे, तो ये तो आपने लिखा केवल एक ही सेट। तो मेरे भाई ध्यान देना मेरी बात को बहुत अच्छे से, अगर ऐसा है, संबंध है कोई आर और समुच्चय ए में या ए पर कहा जा सकता है, ए में भी कहता है या ए पर कहा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग समुच्चय देखेंगे, जो संबंध देखेंगे वो ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए का मतलब ए का कार्तीय गुणनफल ए के साथ में करेंगे। मतलब अगर कोई सेट हमारे पास में ए है, सपोज कर लो कि एक सेट हमारे पास में एक ए है, 1 2 एंड 3, और हमने कहा है कि संबंध, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, संबंध एक आर है, संबंध आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, ध्यान से सुनना इस बात को, परिभाषित है कि, परिभाषा लिख रहा हूं मैं आर, कि इसके अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, सच दैट कि एक्स माइनस वाई जो है, एक्स माइनस वाई जो है आपके पास में 0 से बड़ा होगा, एक्स माइनस वाई 0 से बड़ा होगा, जहां पर x जो है वो कहां से आएगा, a में से आएगा। और अब आप कहोगे सर जी दूसरा सेट तो उसमें है नहीं, तो ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, तो y भी आपका a में से ही आएगा। अब वो कैसे आएगा देखो ध्यान से, इस केस में जब हम समुच्चय की संबंध आर समुच्चय ए में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेट ए डिफाइन इधर करेंगे और दूसरा सेट जो लिया जाएगा वो भी ए ही लिया जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि 1 2 एंड 3 वहां पर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे थे अब तक, लेकिन अब यहाँ पर ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे हम निकालेंगे ए क्रॉस ए के अंदर रिलेशन किस तरीके से आएंगे भाई, 1 का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 2 का 1 से हो सकता है, 2 का 2 से हो सकता है, 2 का 3 से हो सकता है, सॉरी 2 का 3 का हो सकता है, और 3 का 1 से, फिर 3 का 2 से, 3 का 3 से, मतलब कार्तीय गुणनफल लिखो ना यार। तो 1 1 2 एंड 1 3 ऐसे तो लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा ना। अब देखो ना मेरे भाई कि a इज व्हाट 1 2 एंड 3 एंड ऑल्सो 1 2 एंड 3, तो मेरे भाई कार्तीय गुणनफल 1 1 1 2 1 3, फिर जाएगा आपका 2 1 एंड 2 2 एंड 2 3,
फिर आ जाएगा आपका 3 1 एंड 3 2, है ना, एंड 3 3। तो ये आपके रिलेशन बन जाएंगे, है ना। कंफ्यूजन से हटाने के लिए हम इसको हटा देते हैं ऊपर से, ठीक है मेरे भाई, ये बनेगा। अब ये जो डिफाइन किया है इसको हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में दें आर, तो कैसे आ जाएगा, देखो एक्स वाई के अंदर ऐसे एलिमेंट जिन्हें घटाने पर 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव चीज मिले। 1 में से 1 को घटा करके 0 मिलता है, नहीं भाई। 1 में से 2 को घटा के -1 मिलता है, नहीं भाई, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 1 में से 3 को घटा के ये भी नहीं आएगा। 2 में से 1 को घटा के ये आ जाएगा। जब 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 आता है, 0 से बड़ा ही होता है 1। 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक, पॉजिटिव, है ना। 2 में से 2 घटा करके ये भी नहीं आएगा। 3 में से 2 घटा के ये भी नहीं आएगा। 3 में से 1 घटा करके ये आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। 3 में से 2 घटेगा तो ये भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। इट मीन्स इस आर के अंदर जो अवयव बनेंगे, जो रिलेशन डिफाइंड था, परिभाषित था इस तरीके से, उसमें आ जाएंगे कौन कौन से। एक तो आ जाएगा 2,1, एक आ जाएगा 3,1, एक आ जाएगा 3,2। तो देखो इस रिलेशन को देखो आप, ठीक है, ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कभी इस तरीके की कंडीशन है कि आर समुच्चय पर है, इसका मतलब आर जो है वो कहां से कहां तक है, ध्यान देना। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि आर एक रिलेशन है जो ए से ए के अंदर ही डिफाइन है, ए से ए के अंदर ही परिभाषित है। तो ओवरऑल हमने क्या करा है अभी तक, एक छोटा सा एक सम अप करने के बाद इसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तो मैं एक छोटी सी बात जो तक पढ़ा उसको लिखता हूं मैं, कि समुच्चय, इसको नोट कर लीजिए जरूर बहुत ध्यान से, समुच्चय ए में जो संबंध है, समुच्चय ए पर कहो या फिर सीधे ए में जो संबंध है, संबंध आर, पहली बात जो आर होगा वो हमेशा सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का होता था, लेकिन हम संबंध ए में देख रहे तो ए क्रॉस ए का हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो कि डेफिनेशन है, जो कि परिभाषा है। समझ में आई बात। दूसरी बात, जो संबंध आर है ना, या फिर ये कहें कि समुच्चय ए पर अगर हमें संबंधों की संख्या देखनी है, संबंधों की संख्या देखनी है, तो उसको देखने का तरीका है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ए, है ना, क्योंकि हम एक ही सेट पे कर रहे हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर समुच्चय के अंदर जितने अवयव हैं उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास। तीसरी बात, अगर कभी एक रिलेशन हमारा फाई के इक्वल आ जाता है तो उसको हम कहते हैं रिक्त संबंध, जो हमने पढ़ा है, रिक्त संबंध पढ़ा, ये चीज हमने पढ़ी है अभी, ठीक है। चौथी बात हमने पढ़ी है कि अगर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। मेरे भाई समझ में आ गई बात। अंग्रेजी में इसको हम एम्पटी या फिर नल रिलेशन भी कहते हैं, नल रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। मेरे भाई समझ में आ रही बात, ठीक है ना, मेरे भाई समझ में आ रही बात। तो ये चीजें हमने ओवरऑल पढ़ी हैं, और बस ज़्यादा डिटेल से अभी नहीं जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और नए टाइप के रिलेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा अभी शुरुआत में तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत में आओगे, ठीक है। धन्यवाद।